रामपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिसमें 5 सदस्य थे। पिता रमेश, माता शारदा, बड़ा बेटा विनय, छोटी बहू प्रिया और छोटा बेटा करण। रमेश एक साधारण किसान थे और शारदा घर का कामकाज संभालती थी। उनका सपना था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। हालांकि दोनों बेटों की विचारधारा में काफी अंतर था। विनय परिवार का बड़ा बेटा था और हमेशा जिम्मेदारी से अपना काम करता था। वह पिता का हर काम में हाथ बंटाता और खेती में उनकी मदद करता। विनय की पत्नी प्रिया भी परिवार के प्रति समर्पित थी, परंतु एक छोटे से विवाद के कारण उसका अपनी सास से मनमुटाव हो गया था। यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि विनय और उसके माता पिता के बीच दरार पैदा हो गई। छोटा बेटा करण पढ़ाई के लिए शहर गया था और वहीं उसकी सोच बदल गई। उसने अपने माता पिता की मेहनत को न समझते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्व देना शुरू कर दिया। उसे अपने गांव की सादगी से नफरत हो गई और वह शहर में ही बसने का सपना देखने लगा। इस बात से रमेश और शारदा का दिल टूट गया। एक दिन रमेश अचानक बीमार हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और उन्हें जल्द ही बड़े शहर में इलाज की जरूरत है। शारदा ने दोनों बेटों से मदद मांगी, परंतु करण ने अपने निजी कारणों का हवाला देकर मदद से मना कर दिया। विनय और प्रिया को इस समय में अपने पिता की देखभाल करनी थी, लेकिन मन में बसी कड़वाहट के कारण उनका मन खिन्न था। धीरे धीरे विनय को एहसास हुआ कि अपने पिता के लिए उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसने अपनी पत्नी प्रिया से बात की और उसे समझाया कि परिवार की एकता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। प्रिया ने भी विनय का साथ दिया और सास बहू के बीच की दरार को मिटाने का फैसला किया। विनय ने करण से बात की और उसे गांव लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, परंतु करण ने फिर मना कर दिया। अंत में विनय ने अपने पिता के इलाज के सारे खर्च का बोझ उठाने का निश्चय किया। इलाज के बाद रमेश की सेहत में सुधार हुआ और विनय और प्रिया के इस समर्पण से शारदा का दिल भी पिघल गया। उन्होंने बहू प्रिया को अपनी बेटी की तरह अपनाया। इस बीच करण को भी एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ के चलते परिवार को छोड़ने की गलती की है। वह गांव वापस लौटा और सबके सामने माफी मांगी। परिवार ने उसे क्षमा कर दिया और इस तरह से सभी ने एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों न हो, प्यार, क्षमा और एकता के जरिए हम हर दरार को भर सकते हैं।